हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर बाबा मक्खन शाह लंबाना व बाबा लक्की शाह बंजारा जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को नए सिरे से बना रही है। इसके बनने के बाद समाज की सभी समस्याओं की चिंता यह आयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह की राजधानी लोहगढ़ को विकसित किया जाएगा और बाबा लक्की शाह बंजारा के नाम भी वहां व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज की कुछ जातियां एससी तो कुछ बैकवर्ड क्लास में हैं। हमने इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि समाज के जो लोग ज़्यादा कमज़ोर हैं केवल उन्हें ही अनुसूचित जाति में जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर को लक्की शाह बंजारा के नाम से बनवाया जाएगा। उन्होंने लंबाना भवन के लिए जगह तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिन जिलों में समाज के लोग रहते हों वहां के किसी चौक चौराहे कम्युनिटी सेंटर या शिक्षण संस्थान को बाबा मक्खन शाह लंबाना व बाबा लक्की शाह बंजारा के नाम से किया जाए। सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाणा समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, और इसी पवित्र स्थान पर आज हमारे दोनों समाजों का ये जो संगम हो रहा है, इस अवसर पर का भी बहुत बड़ा योगदान मैं इसमें समझता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों, बाबा मक्खन सिंह लबाणा और बाबा लक्की शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। अब ये एक कलाकार हैं, इन्होंने मुझे आके बताया कि मैंने एक फिल्म बनाई है शहीद लक्की शाह बंजारा के नाम से। तो मैंने इनको कहा कि उस फिल्म की एडिटिंग करा लें, डिपार्टमेंट से करा लें। इतिहास है, इतिहास के अंदर अगर एक भी चीज गलत हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। तो लक्की शाह बंजारा की जो जीवनी है उसको एक बार ये एडिट करा लें, सरकारी डिपार्टमेंट से भी करा लें, इतिहास वालों से भी करा लें, और अगर ठीक इतिहास को दिखाती बनी है तो उसको जरूर रिलीज करेंगे और आप सबको दिखाया जाएगा। शाबाश। मैं इनका ये जो प्रयास है निश्चित रूप से इनको बधाई देता हूं, और हमें उनके जीवन पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो शहादत, वो देश के नाम जो उन्होंने के मन में कुर्बानी का भाव था, हमारे सबके मन में आना चाहिए। ऐसा हमको जो है और आगे बढ़ना चाहिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए भी इन्होंने सेना में सहयोग किया, और जैसे मैंने बताया कि 7,000 एकड़ जमीन
वो भी उन्होंने दी और वहाँ पर एक किला बनाया गया जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने और अपना राजधानी घोषित की। अब हमने उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया है, बाद में किसी ने संभाला नहीं है, वो कुछ हिस्सा उसका हिमाचल प्रदेश में है, ज़्यादातर हरियाणा में है, उस सारे क्षेत्र को दोबारा से एक स्मारक बना करके और लोगों के लिए एक स्थान बनाया जाएगा और उस स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की तो स्मृति होगी होगी, साथ में बाबा लक्खी शाह बंजारा का भी एक नाम कहीं ना कहीं वहाँ अमर रहे, इस नाते से भी कोई ना कोई प्रयत्न किया जाएगा। भाई बंधुओं, मैं चूँकि आज इन्हीं दो महापुरुषों की जयंती के बारे में ही कार्यक्रम किया, इसलिए मुख्य तो वो काम वही था, लेकिन फिर भी मैं इसकी भूमिका में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा में विचार किया कि सरकार की ओर से जितने महापुरुष संत हुए हैं उनकी जीवनियाँ वो लोगों को पता लगे, इसको प्रचारित करने के लिए हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, और इसके लिए हरियाणा में साल का 10 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। इसलिए सारे सरकारी कार्यक्रम, पिछले दिनों हमने महर्षि कश्यप का भी कार्यक्रम कराया, गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम आपको हमने बताया है, आज ही हमने कराए हैं। 70 महापुरुष ऐसे हैं जो हमारे छोटे छोटे वर्ग हैं, संख्या में बहुत कम हैं, उनके महापुरुष हैं, कोई उनको याद करता नहीं है। अपने घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके या समाज का कहीं एक धर्मशाला में करके कर लेते होंगे। हमने तय किया कि सभी 70 की 70 जातियों के जो महापुरुष हैं, इनके कार्यक्रम छोटे बड़े रूप में सरकार द्वारा मनाए जाएं, ऐसा हमने एक विचार किया। अब जहां तक अपने समाज का विषय है, हमारा लबाना समाज हो या बंजारा समाज हो, ये बहुत ही मेहनती समाज है, अपने बल पर मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं। और इसके समर्थन में एक बात मुझे जो आज ध्यान में आई कि हमारे दोनों समाज के लोग जब बेरोजगारी लोग चिल्लाते हैं, हमारे समाज के लोग थोड़ा कमाएं ज़्यादा कमाएं अपने पैरों पर खड़े हैं। केवल 5.5% लोग हमारे समाज के जिन्होंने अपने आप कहा है कि हम बेरोजगार हैं, बाकी सब कोई ना कोई रोजगार करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। हमने एक काम और किया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए साल से कम है, ऐसे सब परिवारों को बुला करके हम कैंप लगाते हैं, रोजगार मेले लगाते हैं, और उन रोजगार मेलों में उनको बताएं ये 50 हमारी योजनाएं हैं, कौन सी योजना में आप कुछ आप सहायता चाहिए वो ले लो और अपना काम करो, ताकि आपकी आमदन 1 लाख की बजाय कैसे 2 लाख हो जाए, ये भी हमारा एक संकल्प है। और इसमें अभी तक लगभग 60,000 परिवार ऐसे हैं जिनको योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित कर लिया गया है। उसमें से काफ़ी लोगों को घरों में पैसे पहुंच भी गए हैं। काम करके कमा के आगे बढ़े, ऐसा समाज चाहिए। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलने वाली है, वो उसी को मिलेगी जो योग्य है, पढ़ाई में अच्छा है, जो कंपटीशन का इम्तिहान जो है वो अच्छे प्रकार से पास कर सकता है। तो मेरा तो इसमें आपसे निवेदन यही है कि आपके समाज के लोग, चाहे लबाना चाहे बंजारा, अपने समाज के ऐसे परिवारों को ढूंढो जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से कम है, और उसको काम करना सिखा दो। चाहे अपना ही काम है वही सिखा दो, चाहे सरकार के पास योजना वो लेकर के उसको लोन दो, सब्सिडी दो, कोई और सहायता, ताकि वो कमाना शुरू करे। कमाई अच्छी करेगा, स्वाभिमानी बन के चौड़ी छाती करके जिएगा। मांग के करेगा तो मांगने वाला आदमी भैया बहुत स्वाभिमानी नहीं होता, हर समय उसकी आदत यही बनी रहेगी। तो अच्छे आदमी खड़े करने हैं तो आप लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाएं। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, खास करके गरीब समाज के जो बच्चे हैं, उनको सर्विसेज की तैयारी, HCS, IAS, उसके लिए जितना उसका पैसा खर्च होगा सारा पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। सारा पैसा। आपके बच्चे पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, जिस समाज में 26-27% बच्चे पढ़ाई में हैं, इसका मतलब वो आगे बढ़ना उसका निश्चित है। पढ़ाई कराना एक मूल मात्र एक विषय है जिससे हम अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने नौजवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, योजनाएं बहुत हैं बनाने के लिए, देने के लिए। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं, और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से
आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। जो चीज़ें कही गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे बंजारा समाज और लबाणा समाज की कुछ जातियाँ ऐसी हैं, कुछ तो SC में हैं, शेड्यूल कास्ट में हैं, कुछ इसमें बैकवर्ड क्लास में हैं। जातियाँ एक ही प्रकार की हैं। तो पहले से हमारे पास पत्र आए हुए हैं, हमने उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करती है, हम नहीं कर पाते हैं, हम लिखते हैं, सिफारिश करते हैं, तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है और उसके अंदर कुछ जातियों की मंजूरी मिल गई है, कुछ की और जो मिलेगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं जो है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको परस्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी उन जातियों को जो वास्तव में कमज़ोर हैं, हाँ जो कमज़ोर ज़्यादा नहीं हैं, जिन जातियों का अपना काम धाम ठीक ठाक चल रहा है, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट जाना माने अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। हम तो ये कहेंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नीचे से ऊपर जाओ। शेड्यूल कास्ट में है तो वो बैकवर्ड क्लास में आए, बैकवर्ड क्लास में है तो जनरल में आए। आगे बढ़ना सीखो भाइयों, पीछे हटना मत सीखो। अब गरीबी के आधार पर लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है। आप काम क्या कर रहे हैं, कमाते कितना हैं, इसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आपके भी परिवार में, यानी ये जो मैंने बताया 27,000 परिवार ऐसे हैं, इन 27,000 परिवारों में मेरे पास जो डाटा है 1700 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए साल की है। 1700 परिवार ऐसे भी हैं। तो कहो कि आप 1700 उन परिवारों को भी सब कुछ मिलता रहे तो उनको मिलेगा, तो जिनकी आमदन 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख साल की है, फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ तो उतनी है, चाहे इधर बांट दो चाहे इधर बांट दो। इसलिए जो साधन संपन्न परिवार हैं अपने समाज के, वो गरीब समाज को कैसे सहायता कर सकते हैं। इन बेरोजगारों को जो लगभग 5,600 है अपने यहाँ, इन 5,600 को रोजगार, जो बड़ा काम करते हैं, अपना कोई व्यापार करते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई बड़ा उद्योग करते हैं, ऐसे सब लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, ये उनसे मेरा निवेदन है। एक विषय आया है कि कुछ जिलों के अंदर प्लॉट की बात आई है, चौक चौराहे की बात आई है, और कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात आई है, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है उनके बनाने की नाम की बात आई है। ये मैंने DC साहब को यहाँ भी कह दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर को कह देंगे कि जहाँ कहीं अपने समाज के लोग पर्याप्त रहते हैं, उस शहर में किसी चीज़ का नाम, कोई स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, कोई पार्क का नाम, कोई चौराहे का नाम, कहीं मूर्ति लगाने का विषय, और जहाँ कहीं ज़मीन चाहिए उसके लिए ज़मीन यानी ढूंढ करके आप लोगों को स्थानीय तौर पर वहाँ एक प्रस्ताव पास कराना होगा पंचायत से। पंचायत को भी लगना चाहिए कि हमारे यहाँ लखीशाह बंजारा या मक्खन शाह जो हमारे लबाणा हैं, इनके लिए हमें कोई स्टैचू लगाना है, पार्क लगाना है, बनाना है, उनका नाम हमें रहे, तो उनसे प्रस्ताव पारित करके भेज दें, हम उसी समय तुरंत कर देंगे, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ इस समय हमारे DC कुरुक्षेत्र ने कहा है कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नज़दीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखीशाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो ऑथराइज कॉलोनियाँ नहीं हैं, उनके अंदर मानो विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना लेते हैं। उसके लिए हमने तय किया है कि लगभग 2000 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, चाहे वो शहरी विभाग की हैं या टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं, इन सब का सर्वे हो रहा है और बहुत जल्दी इनको वैध करने के लिए प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। बहुत जल्दी इसका फैसला होगा तो ये सब कॉलोनियाँ जो हैं और ये हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, और ऑथराइज होने के बाद आपके वहाँ के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एक जानकारी और मुझे दी है, बहुत मन प्रसन्न हुआ कि 2 ऐसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं
जो बंजारा समाज से संबंधित हैं। 2 मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, एक स्वर्गीय श्री वसंतराव नायक और एक स्वर्गीय श्री सुधाकर राव नायक, यानी 2 बंजारा समाज से और हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य उज्जवल है। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।